मेरा किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? ऐसा बहुत सारे बच्चों का डाउट है। वो उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया या पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया, उनका किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हो रहा। तो ऐसे बच्चे क्या करें? आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। मैं बेस्ट पॉसिबल रास्ता बताऊंगी आप लोग के लिए बच्चों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स के लिए अप्लाई किया, जो मैंने बताए थे या जो मैंने नहीं भी बताए थे, उन्हें पता था तो उन्होंने अप्लाई किया, पर उसमें वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए क्योंकि इस साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, पेपर लीक के भी मामले सामने आए हैं। इस वजह से जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ बच्चों, इसलिए आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ मैं। देखो, आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। दो रास्ते वो क्या है? एक रास्ता तो ये है कि कोई और फील्ड चूज करो, मैं अदर एग्जाम्स आपको बताऊं जो आपके लिए आसान पड़े, या फिर अपना एक नया पैशन जनरेट करो, या एक तीसरा रास्ता भी है कि दूसरे एग्जाम्स के बारे में सोचो। तो तीनों रास्ते के बारे में आपको बताऊंगी, जो आपको पसंद आएगा आप वो कर सकते हो। पर मेरा सजेशन होगा, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखो बच्चों, तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो। इधर उधर भटकने से अच्छा है मेरी बात ध्यान से सुन लो, लास्ट तक सुन लो। पहला रास्ता ये है बच्चों कि आपका कहीं एडमिशन नहीं हो पाया, तो आप नॉर्मल बीएससी में एडमिशन करा लो। अपने आसपास के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पता करोगे तो बीएससी में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। बीएससी जब आप करोगे तो आपको कम से कम 3 साल का मौका मिल जाएगा किसी आगे की चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ने में ठीक ठाक हो या अच्छे हो, मतलब एवरेज से ऊपर हो अगर आप, तो आप क्या कर सकते हो, 3 साल का टाइम लेके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और आगे चल करके अच्छे एग्जाम से साइंटिस्ट या लेक्चरर या टीचर बन सकते हो, ठीक है। कैसे बनना है एक बार इसका शॉर्ट में बता देती हूँ। बीएससी करने के बाद क्या होता है बच्चों, बीएससी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन करो, बीएससी का जो भी सिलेबस है उसको प्रिपेयर करो और 10th-12th का सिलेबस प्रिपेयर करो। 10th का नहीं, 11th-12th का प्रिपरेशन करो। और उस प्रिपरेशन के बाद बीएससी के जब आप फाइनल ईयर में होगे तो आप गैट बी, गेट एग्ज़ाम, आईआईटी जैम एग्ज़ाम, सीयूटी पीजी एग्ज़ाम, इन एग्ज़ाम्स के थ्रू आप इंडिया के बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हो। वहाँ से एमएससी कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, और वहाँ से आप मतलब एमएससी एमटेक करने के भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। 5,000 से 12,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है। सर ने इन दोनों वीडियो में बता रखा है आईआईटी जैम और गैट बी के बारे में। आप दोनों वीडियो की डिटेल्स देख सकते हो, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो। अगर पढ़ने में अच्छे हो तो फिर भी आपका किसी वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चों एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसमें काफ़ी लापरवाहियाँ हैं। 12th के लेवल पे इस समय जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, उसमें बहुत लापरवाहियाँ हैं, जिसकी वजह से अच्छे बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा जो पढ़ने में अच्छे हैं। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो थोड़ा मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि आप अपना साल बर्बाद करने से अच्छा है नॉर्मल बीएससी में एडमिशन करा लो, और बीएससी करने के दौरान ही आप इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर करो जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। ये एग्ज़ाम्स थोड़े टफ ज़रूर है, पर इनमें कंपटीशन कम है और एग्ज़ाम्स ईमानदारी से होते हैं। मैक्सिमम एग्ज़ाम्स इसमें बहुत ईमानदारी से होते हैं, क्योंकि इन्हें आईआईटीज़ कंडक्ट कराती हैं, इसे एनटीए वगैरह नहीं कंडक्ट कराती, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपके अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो। इनके बारे में पहले आप जानकारी ले लो, तब डिसीज़न लेना। एक बार जो भी मैं बता रही हूँ उसके बारे में क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करो कि आपके लिए वो सूट कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। आपको सही लगे तो आप उसमें जाना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मेरा ये था कि आप नॉर्मल बीएससी में एडमिशन लो और साथ साथ अच्छे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, जिससे आप आगे चल के साइंटिस्ट या प्रोफेसर या लेक्चरर बन सको। सबके लिए मैंने वीडियो बना रखी है बच्चों, जिसका भी आप कमेंट में मांगोगे मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगी। आप मेंशन करना कि आप प्रोफेसर कैसे बनने इसका वीडियो चाहते हो, लेक्चरर कैसे बनने इसका वीडियो चाहते हो, तो मैं वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगी। आगे बात कर लेते हैं दूसरा रास्ता क्या है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अदर बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम दो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो आप दो, ठीक है। जैसे मान लो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था, आपका बीएससी नर्सिंग में नहीं हुआ या किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में नहीं हुआ, आपने सीनेट सीपेट बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, आपका किसी में नहीं हो रहा है, एम्स का एग्ज़ाम दिया उसमें भी नहीं हो रहा है, तो मैं आपको रास्ता बताती हूँ। और भी एग्ज़ाम्स हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एग्ज़ाम्स थे, अभी और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। जैसे पीजीआई एमईआर का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म ओपन है। बीएससी नर्सिंग का लास्ट डेट आपका 30 जून तक है, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लेना। और पैरामेडिकल वाले का लास्ट डेट आपका 6 जुलाई तक है।
डिटेल्स दोनों वीडियो की मैंने बना रखी है, दोनों की डिटेल वीडियो बना रखी है, कमेंट्स में मांग लेना, मैं लिंक भेज दूंगी, या आप मेरे चैनल पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, मेरी मेरी एक प्लेलिस्ट है मेडिकल एग्जाम प्लेलिस्ट, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आने वाले हैं, उसे ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और पीजीआई एमईआर के भी ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और राजस्थान वाले भी सारे इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सीपेट का एग्जाम आने वाला है, जो कि यूपी के बच्चों के लिए बी फार्मा का एग्जाम है, एएनएम जीएनएम का एग्जाम है। हरियाणा के बीएससी नर्सिंग फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादातर राज्यों के अभी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं हुआ है। बीएससी नर्सिंग का हो भी गया है कुछ जगह का, तो एएनएम जीएनएम का तो कहीं नहीं हुआ है। एक आधी स्टेट है जहाँ पे एएनएम जीएनएम के बीएससी नर्सिंग फॉर्म आए हैं, तो उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहते हो, यही आपका पैशन है बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम, तो इसके लिए भी अभी बहुत फॉर्म आने वाले हैं। अब अभी भी अपनी तैयारी जारी रखो, आपके पास ऑप्शंस हैं, और मैं फॉर्म्स के बारे में लगातार आपको अपडेट्स देती भी रहती हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि अभी भी आप तैयारी करो, और जो भी फॉर्म आ रहे हैं उनको आप दो। मैं ड्रॉप लेना कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी बच्चों, क्योंकि ड्रॉप लेना, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, ड्रॉप लेना कोई समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, आप कोई ना कोई कोर्स जरूर करो। तीसरा रास्ता क्या है बच्चों, अगर आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, देखो अगर आपका मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, तो आप क्या कर सकते हो, समझो बात को। बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का पढ़ाई में ही इंटरेस्ट हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, पर उन पे पढ़ाई थोपी जाती है कि तुमको नौकरी पाना है, तुमको पढ़ाई करना ही है, वरना कैरियर कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दुनिया भर की बातें। पर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है बच्चों, सिर्फ पढ़ाई ही एक रास्ता नहीं है। आप कर क्या सकते हो, देखो आपका 12 तक पढ़ना हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी समझ भी विकसित होनी चाहिए, आपको गिनती आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना तो आपका ज़रूरी है। तो मान लेते हैं आपने 12 पास कर लिया, तो 12 पास करने के बाद आप अगर अचानक से पढ़ाई छोड़ दो तो भी आपके सामने सही नहीं है, वो रास्ता सही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल बीएससी में एडमिशन लो। ठीक है, तो आपको 3 साल का मौका मिल जाएगा, बीएससी 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का आपको मौका मिलेगा। उस 3 साल में अपनी कोई एक स्किल डेवलप करो बच्चों, आप बेहतर जानोगे क्या स्किल डेवलप कर सकते हो। उस टाइम लापरवाह मत बन जाना, जैसे बाकी लोग होते हैं बीएससी में एडमिशन करा लिया, बीए में एडमिशन करा लिया, लापरवाह हो जाते हैं। आप ऐसा मत करना। आप बीएससी बीए बीएलएलबी किसी में भी एडमिशन कराओ, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराओ, प्राइवेट कॉलेज से करा लो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, नॉर्मल आपके मार्क्स वर्क साइड, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, ऐसी जगह आप एडमिशन कराओ। उसके बाद अपनी स्किल पे काम करो, जो भी आपको अच्छा लगता है उस स्किल पे काम करो। इस समय तो सोशल मीडिया का ज़माना है बच्चों, आप छोटी छोटी स्किल भी जानते हो तो वो भी आप वायरल कर सकते हो, उससे भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। आप चाहो तो यूट्यूब ओपन कर सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल से कमा सकते हो। आपको डांसिंग आता है, आप डांस करके कमाओ। आपको अगर बोलना अच्छा आता है, आप बोल करके कमाओ। बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके कमा सकते हो। कुछ कार्टून है, कुछ एनिमेशन है, उसको आप हिंदी में बोल करके कमा सकते हो। कोई नॉर्मल सी वीडियो है जिसमें म्यूजिक नहीं, सिर्फ म्यूजिक लगा हुआ है, कोई आवाज़ नहीं है, उसको आप उस पर एक स्टोरी बना करके कमा सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग्स से शॉर्ट्स वीडियो बना करके आप कमा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, आप खुद जानते होंगे कि इस समय सोशल मीडिया पे आप क्या क्या कर सकते हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपके सामने बहुत अच्छा ऑप्शंस है। इसमें नहीं जाना है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग सीख सकते हो, आप एनिमेशन सीख सकते हो, आप थंबनेल आर्ट सीख सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। आप कहीं आपको मान लो आप एक लड़की हो, आपको सिलाई बुनाई ही अच्छी आती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई आपको बहुत अच्छी आती है, उससे रिलेटेड भी आप चैनल बना सकते हो, वो भी लोगों को सिखा सकते हो। आपके पास इतनी समझ है, थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, अपनी एक नॉर्मल इनकम कमा सकते हो, जिससे आप अपने पैशन को फॉलो कर सको। आप अगर बॉडी बनाने में विश्वास रखते हो तो आप उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो, जिम में जा कर के काम कर सकते हो, लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। आप ऐसा कोर्स कर सकते हो, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का कोर्स कर सकते हो, जिम का कोर्स कर सकते हो, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें सिखा सको। ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही आप अपना माथा खपाओ। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप अदर रास्ता अपने लिए ढूंढो। हाँ, अपने लिए टाइम ज़रूर ले लो, अपना साल बर्बाद मत करो। अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो, साथ साथ ग्रेजुएशन चलता रहे, और अपनी चीज़ें अपने बारे में सोचते रहो, अपना दिमाग उसमें लगाते रहो, फालतू मत बैठो बच्चों। जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है उसमें अच्छा करके दिखाओ। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो जिनको पढ़ने नहीं आता था फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो, जो भी खेल आपको अच्छा लगता है वो खेल कूद कर सकते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स एकेडमी में चले जाओ, उस बारे में पता करो। आपके पास सुविधाएं नहीं है तो फ़ोन तो सबके हाथ में है ना, फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये सब सजेशंस रहेगा आपके लिए। 3 तरह के रास्ते मैंने आपको बताए। एक तो नॉर्मल बीएससी करके आगे के एग्ज़ाम्स देखो, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो। पढ़ने में नहीं अच्छे हो तो आप नॉर्मल जो मैंने अभी आपको रास्ता बताया अदर पैशन फॉलो करने का, वो आप कर सकते हो। 3 साल का टाइम दो अपने आप को, क्योंकि पढ़ने में नहीं अच्छे हो तो पढ़ने के पीछे लगातार अपने आप को परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। और एक बीच का रास्ता ये था कि अगर आप इसी में जाना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल्स में, तो इसके अभी बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहेगी इसके लिए। ठीक है, इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। मैं हर एक परिस्थिति में, मैं और अनूप सर आपके साथ हैं और हम लोग कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छा सजेशन दे सकें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपकी मैं हेल्प कर पाई होंगी। एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।